हेलो मेरे 10th के प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग अब 11th में आ ही जाएंगे। आशा है मुझे आप लोगों के एग्ज़ाम सब अच्छे गए होंगे। तो इसीलिए अब हम 11th क्लास को भी करने वाले हैं स्टार्ट। अप्रैल का महीना है, शुरू करते हैं आज इसी क्लास से। तो सबसे पहले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि अपना जो 11th का सिलेबस है वो इंग्लिश में क्या क्या रहने वाला है। देखिए, इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन का नाम क्या होगा दोस्तों? रीडिंग सेक्शन नाम होगा। और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 15 नंबर। किस बात के लिए मिलेंगे? आपको एक लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उसमें से आपसे पूछे जाएंगे कितने? 4 आपके पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर और 3 पूछे जाएंगे आपसे वोकैबलरी, यानी कि 3 आपसे वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके लिए आपको 4 जो शॉर्ट आंसर होंगे उसके लिए 3-3 नंबर मिलता है, तो वो 4 तियाँ 12 हो जाते हैं। और जो मीनिंग वाला सेक्शन होता है उसमें 3 एक कम 3 करके 3 आंसर बन जाते हैं, तो 3 नंबर उसके हो गए। तो 12-3 इस तरीके से 15 नंबर जो है वो आपके अनसीन पैसेज में छिपे हुए हैं, जो कि बहुत आसान रहने वाले हैं। दूसरा सेक्शन जो अपना रहेगा वो है कौन सा? रीडिंग का सेक्शन। रीडिंग के बाद हमारा सेक्शन कौन सा है दोस्तों? सॉरी, राइटिंग का सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में हमें क्या करना है? नोट मेकिंग एंड समरी पढ़नी है, जिसमें हमको मिलेंगे कितने? 5 नंबर। और आर्टिकल और ऐसे तो आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं ना, तो उसके हमको मिलते हैं कितने नंबर? 8 नंबर। और लेटर जो कि एडिटर के लिए या फिर किसी कंप्लेंट करने के लिए प्रिंसिपल को या टीचर को, या बिजनेस लेटर, इसमें से कोई भी एक लेटर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसके लिए आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 7 नंबर। तो यहाँ पर ये राइटिंग सेक्शन जो अपना है बहुत धमाकेदार है, बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला है। तो इसके रहने वाले हैं पूरे 20 नंबर। 20 और 15, अब तक हमने 35 नंबर को डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी, जिसका नाम है ग्रामर। ग्रामर में हमसे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने हैं। उसमें से एमसीक्यू जो हैं कौन कौन से पूछे जाएंगे? तो एमसीक्यू में कुछ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी का जो सीन है वो हमें क्या पढ़ना है? नरेशन पढ़ना है, जो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10th में पढ़े थे। सिंथेसिस नया चैप्टर होगा, वाक्यों को जोड़ने वाला। ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड लास्ट में रहने वाली है वोकैबलरी। तो नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये हमारे 4 चैप्टर हैं। इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है, बाकी सब कुछ हमें याद करना है। हम चित्र के माध्यम से बेहतरीन ट्रिक के साथ में वोकैबलरी को याद कराएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से वोकैबलरी समझ में आ जाएगी। तो इसकी आप टेंशन नहीं करने का। ये अपने हो गए कितने? 20 नंबर। ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश का 7-8 सेंटेंस का, जिसके हमको मिलेंगे कितने? 5 नंबर। और इसके बाद सबसे बड़ा नंबर जो है बुक्स का, जिसके लिए नो डाउट क्लासेस जाना जाता है, वो है हमारी बुक का। और बुक में हमारी जो है प्रोज है, प्रोज अपनी 25 नंबर की है, जिसमें आपको एक लॉन्ग आंसर 7 नंबर का करना है, 2 शॉर्ट आंसर करने हैं, जिसके आपको मिलेंगे 4-4 करके 8 नंबर। और पोट्री में अगर बात करें तो 3 शॉर्ट आंसर आपके पूछे जाएंगे पोट्री से, यानी कि कविताओं की लाइनों से, जिसके हमको मिलेंगे 6 नंबर। और एक पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया, जिसके हमको मिलने वाले हैं 4 नंबर। क्योंकि पोट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर बढ़ाया गया है। इस चीज़ का पार्ट्स नहीं, फिगर ऑफ स्पीच का, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं हिंदी भाषा में अलंकार। और यहाँ पर 7 अलंकार हमें वही इंग्लिश में पढ़ने हैं। आप लोगों ने भी 10th में पढ़ा था उपमा, जिसको हम कहेंगे सिमली। आपने पढ़ा था रूपक, जिसको हम कहेंगे मेटाफर। तो वही सारे अलंकार हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बस इंग्लिश में पढ़ना है आपको। इस इसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर का सेक्शन आता है 15 नंबर का, जिसमें एक लॉन्ग आंसर और 2 शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जाने हैं। तो एक लॉन्ग 7 का और 2 शॉर्ट आपके हो गए 4-4 मिला करके 8 के। अब पढ़ना कितना है आपको? तो प्रोज के अंदर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कितने लेसन। बहुत अच्छे से देखिए, कितने? सिर्फ 6 लेसन। यानी कि जो 10th से आप अब 11th में आ रहे हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा सा कम पढ़ना है और बेहतरीन मार्क्स लेकर के आना है। पोट्री में कितनी पढ़नी है भाई साहब? 9 पोट्री हमने जो है वो डिस्कस करी थी कब? 10th में। लेकिन अब हमको पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ
बेस्ट तरीके से सिर्फ 5 पोयम। अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो हम पहले से ही 8-9 चैप्टर पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन हमें इस बार फर्स्ट ईयर में पढ़ना है सिर्फ 5 लेसन। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बहुत चीज़ें हमारे लिए ईज़ी रहने वाली हैं। हम अच्छे से इसे क्रॉस कर लेंगे और उम्मीद है आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। हम सभी लोग साथ में पढ़ेंगे मस्ती के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।